हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में, यानी कौन बनेगा करोड़पति नेक्स्ट क्यूज। मैं इस क्यूज में लाया हूं आपके लिए केबीसी 2020 सीजन 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले कौन बनेगा करोड़पति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन की आंतरिक एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की आंतरिक एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। अब CNSA की फुल फॉर्म क्या है? चलिए आगे चलते हैं। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और भाषा है मैंडारिन या चीनी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। किसकी स्थापना हुई थी? चीन देश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। अब चीन की सीमा विश्व के सर्वाधिक देशों 14 देशों के साथ लगती है। चीन की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर है। चीन की सीमा भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। भारत व चीन के बीच रेखा को LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर जो मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह का सबसे पुराना व्यवसाय कौन सा था? टाटा समूह का सबसे पुराना व्यवसाय कौन सा था? कपड़ा उद्योग। कौन सा था? कपड़ा उद्योग टाटा समूह का व्यवसाय था सबसे पुराना। अब टाटा समूह के बारे में। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने 1868 में 21,000 रुपयों से अपना बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने 1847 में नागपुर में रुई का एक कारखाना लगाया और 1877 में भारत की पहली कपड़ा मिल खोल दी। इस इम्प्रेस नामक मिल, इस मिल का नाम क्या था? इम्प्रेस। इस इम्प्रेस नामक मिल का उद्घाटन उसी दिन किया गया था जिस दिन महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी। अब टाटा समूह ने ही देश की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी जाने लगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पेशे से क्या थे? सर सैयद अहमद खान पेशे से क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट। कौन क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 1817 में दिल्ली में तथा मृत्यु हुई थी 1898 में उत्तर प्रदेश में। उन्होंने एक पत्रिका तहदीब अल अखलाक का संपादन किया था। उन्होंने दिल्ली की 232 इमारतों का शोधप्रक ऐतिहासिक परिचय असारुस सनादिद नाम की किताब में 1847 में किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने गैर अंग्रेजी फौजियों को अपने घर पनाह दी थी, लेकिन उनका समर्थन नहीं किया था और उस संग्राम के विषय में एक किताब असबाबे बगावत हिंद लिखी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने 46वें राष्ट्रपति? ये बने हैं जोए बाइडेन। कौन बने हैं? जोए बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर। अब जोए बाइडेन के बारे में। जोए बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनेंगे। 20 जनवरी को जब वे शपथ ग्रहण करेंगे तो उनकी उम्र 78 वर्ष होगी। वे बराक ओबामा के कार्यकाल में 8 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे थे। जोए बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पाकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। उनकी पार्टी का नाम क्या है? उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। जोए बाइडेन का जन्म हुआ था नवंबर 1942 में। तो उस वक्त भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति नवंबर 2020 में कौन बनी? अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति नवंबर 2020 में कौन बनी? कौन बनी? कमला हैरिस। कौन बनी? कमला हैरिस। अब कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस पहली एशियाई महिला व पहली अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है।
2003 में सैन फ्रांसिस्को की पहली महिला जिला अटॉर्नी बनी थी कमला हैरिस। इनकी मां भारतवंशी है, तो ये भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष 2020 में कौन बने? तो कौन बने? आदिल सुमरीवाला। कौन बने? आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला इस पद पर 2020 से 2024 तक रहेंगे। उन्हें प्रथम बार 2012 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था। अब वे तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कोई व्यक्ति या महिला सिर्फ 3 बार ही बन सकता है। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनी थी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय दिल्ली में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे जीडी सोंधी। कौन थे? जीडी सोंधी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता? मुंबई इंडियंस। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर, 2015 में फिर चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर, 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को हराकर तथा 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल का खिताब जीता था। तो अब तक कितनी बार जीत लिया उसने? 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और ये 5वीं बार 2020 में। आईपीएल को 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स तथा हैदराबाद सनराइजर्स ने एक बार यह खिताब जीता है। जबकि दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स जबकि दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा किंग्स 11 पंजाब ने अभी तक यह खिताब नहीं जीता है। अब आता है, जब 2020 में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता है तो पर्पल कैप किसने जीता है? 2020 के आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिलता है? सबसे पहले पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। तो किसे मिला है? दिल्ली कैपिटल के कसिको रबाडा को मिला है। और ऑरेंज कैप 2020 के आईपीएल में ऑरेंज कैप क्यों मिलता है? सर्वाधिक रन बनाने के लिए। तो ऑरेंज कैप किसने जीता है? किंग्स 11 पंजाब के लोकेश राहुल को मिला है। अब आईपीएल की शुरुआत होती है 2007 में। इसके संचालक कौन है? बीसीसीआई ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। संस्थापक है ललित मोदी और पहला आईपीएल हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 15 मार्च 1894 को डेट्रॉयट से शिकागो में किसके नाम एक पत्र लिखा था? जॉर्ज डब्ल्यू हेल बहन। अब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था और मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को, यानी कि इनका जीवन काल था 39 वर्ष। अब 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध भाषण दिया था और भाषण के शुरुआती शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। क्या थे? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। दोस्तों, जब ये शुरुआती शब्द बोले थे, किसने बोले थे? स्वामी विवेकानंद ने। तो उस वक्त जितने भी हॉल में मौजूद थे सबने तालियों से उनका स्वागत किया था, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति ने बोले थे मेरे अमेरिकी और भाइयों और बहनों। अब स्वामी विवेकानंद का सर्वप्रथम व्याख्यान कहाँ हुआ था? सिकंदराबाद में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का घर का नाम था वीरेश्वर और बाद में आधिकारिक नाम रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया उन्हें? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें नाम दिया था स्वामी विवेकानंद।
अब स्वामी विवेकानंद ने 1898 में हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ की स्थापना की थी। इसी में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल भी बेलूर मठ में स्थित है। तो दोस्तों, मेरी क्यू 8 क्वेश्चनों की क्यूज समाप्त होती है। अगर जो मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।